किसी काम के ताखीर करते हैं, मोबाइलों में, बात में, गुफ्तगू में, और फिर नमाजें कज़ा होती हैं। जमात तो छुट्टी है, नमाज घर में भी नहीं पढ़ती। जल्द सोया जाए, बावजू सोया जाए, वुजू के साथ सोया जाए, फिर उसके बाद बिस्तर को झाड़ लिया जाए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि जब भी आप बिस्तर पर जाएं तो बिस्तर अगरचे साफ हो, आप ऊपर की चादर को झाड़। एक यहूदी सिर्फ इसलिए इस्लाम कबूल किया कि उसे मालूम हुआ कि एक नबी ने फरमाया है कि बिस्तर झाड़ कर सोना चाहिए। उसने सोचा कि चलो झाड़ लेते हैं। जो आज झाड़ा तो उसके बिस्तर से एक बिच्छू निकला। कहा अगर आज न झाड़ा होता तो आज मैं मर गया होता, आज जिंदा हूं तो उस नबी की सुन्नत की वजह से हूं। उसने फौरन कलमा पढ़कर मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। लेकिन आज एक यहूद नसारा हमारे नबी की सीरत को पढ़कर, आपके अखलाक़ हसना को देखकर ईमान ला रहे हैं। लेकिन हम जो नबी की उम्मत है, नबी के हम आशिक कहलाते हैं, हमारा हाल क्या है? इसी को नजर में रखते हुए नादिर ईसा, सरमाए इफ्तिखार, सरताजुल उलमा, फकीह आज़म, मुहक्किक यगाना, मुहाफिज अज़मत रिसालत, हुज्जत लाहिक़ बर्रा, मुजद्दिद कामिल इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी ने बड़े ही दर्दनाक बोला, शब रात भर सोना तुझे, दिन लहर में खोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं, वो भी नहीं। आज हमारे पास न खौफे खुदा है, न नबी से शर्म है कि हम नबी का नाम लेते हैं लेकिन उनकी सुन्नत पर अमल नहीं करते हैं। हमें हर चीज बताया गया, हम आजाद नहीं हैं, हम नबी के गुलाम हैं। हमें पानी पीना है तो गुलामी करनी है, खाना खाना है तो गुलामी करनी है, सोना है तो गुलामी करनी है, पढ़ना पढ़ाना है तो गुलामी करनी है। हम आजाद नहीं है। ये वो गुलामी है जो अल्लाह के रसूल का गुलाम बनता है, फिर वो जब आजाद होता है तो माहौल माशरे के हिसाब से आजाद नहीं होता, अल्लाह उसे जहन्नम से आजाद फरमा देता है। अगर आपको जहन्नम से आजाद होना हो तो नबी की गुलामी में आना होगा। कहा हुजूर मेरी नसीहत करें। कहा कि जब बताओ सोने के आदाब क्या है, सोने के आदाब बताया। और आदाब में ये भी है, अगर हो सके तो अगर आप कर ले बेहतर है कि आप सोने से पहले सूरह मुल्क एक बार पढ़ लें, या फिर अगर किसी पर कर्ज का मसला है तो रोजाना सोने से पहले सूरह वाक़िया पढ़ ले। मेरे नबी ने फरमाया है सोने से पहले अगर कोई सूरह वाक़िया पढ़ लेता है, उस घर में अगर समंदर के छात के बराबर भी कर्ज होगा, अल्लाह उसे जल्द से जल्द अदा करा देगा। सोने का दाम बयान फरमाया। कहा सीधे करवट सोए, सीधे करवट सोए, चीतना सोए, पैर को फैला कर ना सोए, बल्कि आम लफ्जों में जो हमारे उलमा बताते हैं लफ्ज़ मोहम्मद बनकर सोए, यानी सीधे करवट सोए, सीधे हाथ को अपने सर के नीचे रख लें, आप अपने पैरों को मोड़ लें। जब इस नक्शे को आप देखेंगे तो लगेगा कि आप मोहम्मद लिखे हुए हैं, आप ऐसे सो जाएं। सोने के सारे तरीके बयान कर दिया, दुआ क्या पढ़ी जाती है वो भी बयान कर दिया। जब ये बयान किया तो ऐसा नाराज हुए कि जैसे कि अब इनसे दोबारा मुलाकात की कोई गुंजाइश नहीं होगी। कहा ऐ शख्स, क्योंकि तुझे मैं ये इसलिए नहीं जानता था, खाना तो खाना, बात तो बात, तुझे तो सोना नहीं आता, तुम्हें सोना भी नहीं आता। ये कहकर जाने लगे। तब जुनैद बगदादी जो कि आलिम जो होते हैं ना, वो मंतिकी भी होते हैं, अब अपने फलसफा और मंतिक को बरूए कार लाया और जाने के बाद क्या किया, दाना के दामन को पकड़ा। कहा हुजूर अभी आपने कहा कि तुझे खाना नहीं आता, आप ही ने कहा तुम्हें सोना नहीं आता, आप ही ने कहा तुम्हें बात करने नहीं आती। जब आपने कह दिया तब आप पर बताना वाजिब, अब आप पर बताना वाजिब। इसीलिए कहा गया आप आलिम को बुरा भला ना कहें, अगर वो कुछ भी न करता हो, चूंकि उसके पास इतना तो इल्म जरूर है कि बचना कैसे। आलिम के पास इतना इल्म जरूर है, आप अगर कम इल्म भी है, आप अगर हर कोई एक कैटेगरी का नहीं होता, सारे इंजीनियर स्कूल में पढ़ते हैं, सारे डॉक्टर इतने मशहूर नहीं हो पाते सारे, लेकिन आलिम जो भी है, जिसके पास आलिम की डिग्री है, आलिम है, उसकी ताज़ीम करे, इसलिए उसके पास एक सलाहियत मौजूद होती है। अगर कुछ न कहो लेकिन उसे बचा कैसे जाता है, अल्लाह के हुजूर कैसे माफी मांगी जाती है, नबी को कैसे मनाया जाता है, वली की जाके करीब उनसे किस तरीके से दुआएं कराई जाती है, तो अब से आजाद कराना मालूम हो ना हो, आजाद होना उसे मालूम होता है।
दामन को पकड़ा और कहा कि हुजूर अब आप पर बताना वाजिब। जब ये कहा फौरन बैठ गए। कहा कि ठीक है, तुमने जब कह दिया बताना वाजिब तो हम बता देते हैं। कहा कहां से बताऊं? कहा हुजूर वहीं से बताइए जहां से आपने शुरू किया। आपने पूछा कि खाने का आदाब क्या है, हमारे ख्याल से तो हमने सही कहा है। अब चूंकि वाजिब हो गया ना, तो पहले नहीं बता रहे थे तो जलाल में आ रहे थे, और जब बताने की बारी आई तो अब आप पर जमाल आ गया, आप पर जमाल आ गया। इसलिए उस्ताद के किसी हरकत पर आप नाराज ना हो, उनका जलाल भी आपके लिए काबिल तारीफ होना चाहिए, उनका जमाल भी आपके लिए काबिल तारीफ होना चाहिए। कभी जलाल में भी कुछ दे देते हैं, कभी जमाल में भी कुछ दे देते हैं। अब तबस्सुम रेज़ हुए, कहा कि बेटा जुनैद, तुमने जितनी भी तारीफें की और आदाब बताए हैं उनमें सबका सब सही, उनमें सब सही है। जो तुमने कहा हाथ धोना चाहिए, बिस्मिल्लाह पढ़ खाना चाहिए, छोटे लुकमे खाना चाहिए, 3 उंगली से खाना चाहिए, इसके बहुत सारे आदाब मैंने चंद आदाब बताए, उन्होंने सैकड़ों आदाब बताए होंगे। तुमने जो आदाब बताए सबका सब सही है। तो कहा हुजूर जब सब सही है तो नाराज क्यों हो गए? तो कहा इसलिए नाराज हुआ कि बताया तो सब सही है, लेकिन उसमें असल कोई नहीं है, सब फरा है। फरा यानी नकल, असल का अक्स, नकल है, असल नहीं है। तो कहा हुजूर असल क्या है? तो कहा जुनैद तुमने कहा हाथ धोना चाहिए, वुज़ू करना चाहिए और बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, ये दुआ पढ़ना चाहिए, दुआ पढ़ना चाहिए, ये सब फरा है। असल ये है कि जिस खाने के तुम आदाब बता रहे हो वो खाना हराम है या हलाल है, ये पता लगाना असल है। अगर हराम हो भी काम देने वाला नहीं है। अगर खाना हराम है तो आप बिस्मिल्लाह नहीं पूरा कुरान पढ़ लीजिए, तो वो हराम हलाल थोड़ी हो जाएगा, वो आपके आदाब थोड़ी काम आएंगे। तो असल ये है कि जिस खाने के आदाब आप बयान कर रहे हैं उसको ये देखना होगा कि वो खाना हराम है या हलाल है। उसके बाद का अच्छा गुफ्तगू, कहा वो वाला भी तुमने सब सही बताया, वो वाला भी सब सही बताया है, लेकिन वो भी तुमने नकल ही बता डाला, असल तक नहीं पहुंचे। अब इससे ज़हन जाता है कि बहुत सारे लोग हैं जो बाकमाल हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि बाकमालों के बाकमाल हैं, उनकी पहली निगाह असल पर होती है, पहली निगाह असल पर होती है। और हम में बहुत सारे लोग ये हैं कि हजारों फरा के बाद असल तक पहुंचते हैं, हजारों फरलांग सफर के बाद हम असल तक पहुंचते हैं। इसलिए कहा वो भी फरा है, नकल है, असल नहीं है। जो तुम ये कह रहे हो नर्म लहजा में बात करनी चाहिए, तो कहा लफ्ज़ दल्लाल बेचने वाला, खरीद फरोख्त कराने वाला, उससे नर्म लहजा किसका होता है? जो डुबाने वाले होते हैं उनसे नर्म लहजा किसका ज्यादा होता है? आपका जिससे जितना भी नुकसान हुआ है उसी से नुकसान हुआ होगा जिसका लहजा नर्म हुआ। अंदाज बड़ी हसीन, आप इस कदर भरोसा कर लेते हैं कि उतना भरोसा अपने भाई और बाप पर नहीं करते, नर्म लहजा होता है। तो कहा ये सब असल नहीं है, असल ये है कि जो गुफ्तगू कर रहा है, तुम जो जिससे गुफ्तगू कर रहे हो ये नफ्स के गुलाम बनकर कर रहे हो या अल्लाह के रसूल के रजा के मुताबिक कर रहे हो, ये असल है। अगर ये असल है तो फिर लहजा भी काम देगा, तवाज़ु भी काम देने वाली, इनकिसारी भी काम देने वाली है। अगर ये नहीं तो कुछ भी काम देने वाला नहीं। कहा हुजूर सोने का मसला क्या है? सोने का मसला क्या है? कहा उसने भी तुमने जो आदाब बताए सारे आदाब सही बताए हैं, लेकिन काम वही कर गए जो दोनों में कहे थे, उसमें भी असल नहीं बताया, सब फरा है, नकल है। कहा हुजूर आदाब, कहा तुमने जो बिस्तर के आदाब बताए, सोने के आदाब बताए, सूरह मुल्क की तिलावत कर रहे हो, सूरह वाक़िया की तिलावत, ये आदाब है लेकिन फरा है। असल ये है कि सोने से पहले ये देखना होगा कि तुम किसी को नाराज करके तो नहीं सो रहे। ऐसा तो नहीं है कि माँ उधर रो रही है, बाप इधर हिचकी ले रहा है और तुम यहाँ वुज़ू बना रहे, वालिदैन पैसे के लिए तरस रहे हैं, खाना उन्हें गुलाम बना कर दे रहे, उन्हें अपने माथे हाथ रखे हुए हो। एक वालिद बारगाह मुस्तफा में पहुंचा, अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक शख्स पहुंचा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बाप बगैर पूछे मेरे पॉकेट में से पैसा निकाल लेता है। तो मेरे नबी ने समझाया नहीं, पहले खूब रोए, इतना रोए कि रेशे मुबारक आंसू मुबारक से तर हो गए।
रेशे मुबारक तर हो गए। वो बंदा परेशान हो गया, हुजूर क्या हुआ? कहा तू ये पूछता है कि मेरा बाप बगैर पूछे मेरी जेब से निकाल लेता है, तुझे मालूम नहीं तू और तेरा माल सब तेरे बाप का है, तू और तेरा माल सब तेरे बाप का है। याद रखिए, अगर वालिदैन को अगर आपने जो उनका हक है, लफ्ज क्या है? जो उनका हक है। ये लफ्ज जो हक है ये उर्फन है, असल लफ्ज ये है कि सब उन्हीं का हक है। जो उनका हक जो आता है, मसला फिक़ा में जो आता है, जो उनका हक दिया जाए ये उर्फन है। असल ये है कि सब उन्हीं का हक है। उनके देने के बाद जो बचे वो मदरसा में दे सकते हैं, वही मस्जिद में दे सकते हैं, वही गरीबों में दे सकते हैं। और माँ बाप को ना दिया और सैकड़ों सीमेंट अपने तारीफ के लिए मस्जिद में लिखवा दिया। याद रखिए, एक बोरी काम आने वाली नहीं। आप गरीबों में बांट रहे हैं, बांटना कुछ काम नहीं आने वाला। चाहे वो मुहद्दिस वक्त हो, मुफस्सिर वक्त हो, फकीह वक्त हो, चाहे दसों हज सैकड़ों हज किया हुआ हो, जिसके वालिदैन राजी नहीं हैं उससे ना अल्लाह राजी है ना उससे रसूल।